हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यूट्यूब चैनल editopper.in। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ही बोर्ड्स के क्लास 10 एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब जो भी हमारी क्लासेस हैं ये रेगुलर चलती रहेंगी, तो आई होप आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से इसका डेरिवेशन है। अभी मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। तो PQ जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिएगा। P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। तो PQ के बीच का जो डिस्टेंस होगा या डिस्टेंस बिटवीन PQ होगा वो होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर में आएगी। ठीक है, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। आइए, ठीक है, आई होप आपके पास एक नोटबुक और एक पेन है और ये सब आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप वीडियो पॉज करें और एक नोटबुक और पेन लेकर आए। ठीक है, सेकंड हम देख रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के बीच में आता है, यानी किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, और वो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है अगर वो पता हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, या फिर अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो तो उस रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें वो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक लाइन है AB, A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। अब इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट C, राइट। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट C, और अगर हमें ये दिया है कि AC इज टू CB इज M इज टू N, मतलब अगर ये डिस्टेंस M है और ये डिस्टेंस है N, ठीक है, AC इज टू CB इज M इज टू N, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट होगा और इसका y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। फिर से समझिए इस चीज़ को, AB एक लाइन सेगमेंट है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। C एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, और हम ये मानते हैं कि C जो है AB को m इज टू n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब AC बाई CB इज m इज टू n, ये हमने अज्यूम किया। ठीक है, इन दैट केस अगर हमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स पता करने हो तो वो होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट है, और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n ये पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट है। अब देखिए m क्या है, m ये है, x2 क्या है, x2 ये है, प्लस n क्या है, n ये है,
x1 ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस एन, यहां पर m प्लस एन, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m y2 मतलब m इंटू y2 प्लस n y1 मतलब n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इस तरह से आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स पता है और आपको ये रेशियो निकालना है, ठीक है। हम दोनों ही तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P which divides the line AB in the ratio 2:5 given that the coordinates of point A and B are A 5 minus 4 and B 7 and 4, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार आप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जो कि लाइन AB को 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये है लाइन AB, लाइन AB। A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 5 and -4, 5 - 4। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 and 4, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 and 4, राइट। पॉइंट P यहां कहीं हो सकता है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लेते हैं हम x3 and y3, ठीक है। तो इन दिस केस ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपको इस तरह से लिखना नहीं है बिकॉज पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं ताकि हमें क्लियर हो, ठीक है। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया है x3 and y3। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि हमें ये गिवन है कि AP is to PB is 2:5, करेक्ट। तो यहां पर ये है हमारे M की वैल्यू और ये है हमारे N की वैल्यू, ठीक है। अब बहुत सारी बुक्स में देखोगे कि इसको M1 और M2 करके लिखा जाता है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो M1 M2 लिख लो, या अगर आप चाहो तो आप M और N लिख लो, ठीक है। इससे हमारे सोल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर आपका बिल्कुल वही आने वाला है, ठीक है। तो जनरली कोई कंफ्यूजन ना रहे 1 2 का, इसलिए यहां पर हम M और N लिख लेते हैं, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। P के कोऑर्डिनेट्स होंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये होंगे P के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलिए अब m मतलब 2, x2 मतलब 7, 2 इंटू 7 प्लस n x1, n का मतलब 5 और x1 का मतलब 5, ठीक है। 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 5। और अब इसके y कोऑर्डिनेट्स my2 मतलब 2 इंटू 4 प्लस ny1 मतलब 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 5, ठीक है। चलिए 7 इंटू 2 14 प्लस 25 बाई 7, राइट। यहाँ पे आएगा 8 माइनस 20 बाई 7, ठीक है।
तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए देखिए 39, 25 और 14 ही हो गया 39, तो 39/7। अब ये सिंप्लीफाई तो नहीं होगा इसलिए 39/7 और 8 एंड -20 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 8 - 20 ये हमें देगा -12 डिवाइडेड बाई 7, ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स है 39/7 एंड -12/7। तो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो in which point P, that is 6,5, divides the line joining points 3,2 and 8,7। तो क्या ये क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट है P 6,5, ठीक है, P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5। ये पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हम मान लेते हैं लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,2। यहाँ पे A लिखा नहीं है लेकिन इस पॉइंट को नाम हमने A दे दिया है। ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,7। ठीक है, यहाँ पे A और B मेंशन नहीं था बट सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो इसलिए हमने मान लिया कि लेट दिस पॉइंट बी A, लेट दिस पॉइंट बी P, और ये है P के कोऑर्डिनेट्स। और हमें बताना है कि ये पॉइंट P जो है इस लाइन को यानी कि AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नोट लिख देंगे, लेट P डिवाइड AB इन द रेशियो m/n, इन द रेशियो m/n। ये लाइन लिखनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये P का x कोऑर्डिनेट है, और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये P का y कोऑर्डिनेट है। बट एक्चुअली इस पूरी चीज़ की जो वैल्यू है ये है 6, राइट। ये पूरी चीज़ जो है ये तो हमें पता है क्या है, ये है 6, राइट, बिकॉज P के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है। और ये जो चीज़ है ये है 5, बिकॉज P के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को डालेंगे और इक्वेट करेंगे इसे 6 के साथ और इसे इक्वेट करेंगे 5 के साथ। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ P mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये P के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब देखिए m x2, देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, P डिवाइड कर रहा है ना, तो P होगा x3 y3 जो कि हमें पता है। ठीक है, अब m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m x2 यानी m इंटू 8 प्लस n y1, सॉरी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1, n इंटू 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये क्या होगा x कोऑर्डिनेट, और P का x कोऑर्डिनेट क्या है 5, बिकॉज ये पूरी चीज़ जो है ये है 6 और P का जो y कोऑर्डिनेट है ये है 5। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये x कोऑर्डिनेट है, P का x कोऑर्डिनेट है 6, तो ये पूरी चीज़ होगी 6, राइट। अब हम देखते हैं 8m प्लस 3n बाई m प्लस n इज इक्वल टू 6, ये लिख सकते हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप होगा 8m प्लस 3n, ये m प्लस n जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 6m प्लस 6n, राइट। अब हम n को एक तरफ ले आते हैं और n को दूसरे तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो 8m माइनस 6m इज इक्वल टू 6n माइनस 3n, ये भी सही है। 8m माइनस 6m इज 2m,
इक्वल टू 6n माइनस 3n इज 3n, राइट। तो यहां से m के नीचे ये n आएगा, तो यहां पर 3 है, ये 2 इसके नीचे जाएगा, तो m इज टू n का रेशियो क्या आया, therefore m is to n is equal to 3 is to 2, therefore hence P divides AB in the ratio 3 is to 2। ठीक है, इतनी चीज को आप नोट करें। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हमने x कोऑर्डिनेट को ही लेकर सॉल्व कर दिया, हमने y कोऑर्डिनेट को क्यों नहीं किया। अगर हम y कोऑर्डिनेट को भी लेकर सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर यही आता। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब मैं आपको y कोऑर्डिनेट को लेकर कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता देंगे। आपको दोनों में से किसी एक को लेकर सॉल्व करना है, m और n की वैल्यू आ जाएगी तो उनका रेशियो भी आ जाएगा। ठीक है, हमने x कोऑर्डिनेट को लेकर के सॉल्व किया, अब हम y कोऑर्डिनेट को लेकर भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें। ठीक है, जब आपको नोट करना हो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब अगर हम y कोऑर्डिनेट को लें तो ये क्या होगा, m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू यानी कि 7 प्लस n इंटू वाई वन, n इंटू वाई वन यानी कि 2 बाई m प्लस n, ये हो गया y कोऑर्डिनेट p का क्या है 5, तो ये होगा 7m प्लस 2n, ये m प्लस n यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5m प्लस 5n, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 7m माइनस 5m इज इक्वल टू 5n माइनस 2n, ये 2n उधर जाएगा तो माइनस 2n। अब आप देखेंगे 7m माइनस 5m इज 2m, 5n माइनस 2n इज 3n। यहाँ से भी m को हम यहाँ रखते हैं, n इसके नीचे आएगा, 3 यहाँ पर रहेगा, ये 2 इसके नीचे आएगा। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चलता है कि m इज टू n इज 3 इज टू 2। तो आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट को लेके इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 5, 3 एंड 4, -4 get divided by the x-axis, also find the coordinates of the point of intersection। चलिए, कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, एक पॉइंट है इसमें 5,3, मान लेते हैं ये 5,3 है, ठीक है, मान लो ये 5 and 3 है, 5,3 है। दूसरा पॉइंट है 4 and -4, ठीक है, मान लेते हैं ये 4 and -4 है, ठीक है, 4 and -4। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये x एक्सिस द्वारा डिवाइड की जा रही है। देख रहे हो आप, ये x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें बताना है, और ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x एक्सिस से तो इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, मान लीजिए स्मॉल x, लेकिन y एक्सिस पे तो इसने कोई डिस्टेंस चला ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो y कोऑर्डिनेट इसका है 0, करेक्ट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, इसको दे देते हैं Q, ठीक है, और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं R। तो रफली इस तरह का कुछ डायग्राम होगा। हमें बताना है PR और RQ का रेशियो, हमें फाइंड करना है PR और RQ का रेशियो, एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। ठीक है, चलिए हम मानते हैं let R divide PQ
इन द रेशियो ms/n, ये तो हमने लिखना ही है, राइट। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या बनता है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देखो r का x कोऑर्डिनेट तो हम जानते नहीं है, वो तो हमें अभी पता करना है, राइट। लेकिन हम r का y कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली जानते हैं, क्योंकि वो 0 है। क्यों 0 है, बिकॉज पॉइंट r जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट। तो ये पूरी चीज जो है ये है 0। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यूज पुट करके ये कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। my2, ठीक है। आप ध्यान रखना ये x1 y1, ये x2 y2, x1 y1 x2 y2 आप किसी को ही मान सकते हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है बस, अगर हम x1 यहां मान रहे हैं तो ये PR होगा, अगर हम x1 यहां मान रहे हैं तो वो पहले RQ इज टू PR आएगा, ठीक है। PR हमने पहले लिखा है ना, तो P को x1 y1 लिख लेते हैं, और Q हमने बाद में लिखा है तो Q को x2 y2 हमने लिख लिया, ठीक है। चलिए my2, क्यों हम y कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता है 0 है, इसीलिए इसको फॉलो करके हम आंसर तक पहुंच रहे हैं, राइट। तो फॉर्मूला में हमने डाला है m इंटू y2, y2 क्या है -4, m इंटू -4 प्लस n y1, y1 क्या है 3, n इंटू 3 बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0, राइट, बिकॉज y कोऑर्डिनेट तो 0 है। तो ये क्या होगा, -4m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। क्यों 0, बिकॉज ये m प्लस n यहां मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू m प्लस n इज 0। अब देखिए यहां पर -4m इज इक्वल टू -3n, राइट। माइनस साइन दोनों तरफ से कट चुका है। m बाई n की वैल्यू आई है 3/4, m ये n इसके नीचे आएगा इज इक्वल टू 3/4, तो m इज टू n इज 3:4। तो हमने ये फाइंड कर लिया है कि m इज टू n इज 3:4। इसका मतलब m की जगह 3 और n की जगह 4 है, राइट। इस चीज को यूज करके, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। इतनी चीज आप नोट करें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। इस चीज को इरेज कर दे रहा हूं मैं अब, ठीक है। चलिए अब ये मैं यहां पे लिख देता हूं, m is to n is 3:4, ठीक है। चलिए अब देखिएगा x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ये जो पूरी चीज है इसको हमने x माना है, बिकॉज r का x कोऑर्डिनेट क्या हमने माना हुआ है x, ठीक है। अब इसमें m और n की वैल्यू हम डाल देते हैं। देखिए अब आप यहां पे मैं वो पॉइंट्स दोबारा लिख लेता हूं। p है 5,3 और q है 4n-4, ठीक है। तो ये था हमारा x1, ये था y1, ये है x2, ये है y2। अब m और n की ये वैल्यूज हम इस x कोऑर्डिनेट में डालेंगे, ठीक है। और r का x कोऑर्डिनेट क्या है x, तो इसके द्वारा हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए m x2 यानी कि m इंटू 4 प्लस n x1 यानी कि 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, m x2, m की वैल्यू थी 3, ठीक है। m x2, m का मतलब 3, x2 का मतलब 4, तो 3 इंटू 4 प्लस n x1, n का मतलब 4 और x का मतलब 5 बाई m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4,
ये बराबर होगा x के, आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखो 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 5 20 बाई 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आई? 32/7, ये है x की वैल्यू। ठीक है, अब हम कह सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 32/7, ये है x और इसका y कोऑर्डिनेट है 0। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास स्क्रीन पे है। Find the ratio in which the line passing through the point A 3 5 and B -6 -5 is divided by the line y is equal to 2. If both the lines intersect at a point P, find the coordinates of P. देखिए ये इस तरह से कुछ होगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाए, मान लीजिए इस तरह का कुछ ग्राफ होगा। पहला पॉइंट क्या है? A 3,5। 3,5 यहाँ पर हो सकता है 3,5, यह है पॉइंट A 3,5। दूसरा पॉइंट है -6 -5। ठीक है, -6 -5, मान लीजिए ये है पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट्स है -6 -5। ठीक है, ये x, ये नेगेटिव x, ये y, ये नेगेटिव y। एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं। ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 ये लाइन होगी। देखिए y इज इक्वल टू 2 ये लाइन होगी, y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये पॉइंट है 2। ठीक है, ये पॉइंट है 2 और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब में y कोऑर्डिनेट जो है वो 2 ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये अगर हम मार्किंग करें 1 2 3 4, कुछ इस तरह से अगर हम मार्क करें, है ना, यहाँ पे 3 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे हम करें 5 6। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा इसकी वैल्यू होगी 1,2। इसके बाद जो पॉइंट होगा वो होगा 2,2। उसके बाद जो होगा वो 3,2 4,2 5,2। तो ये y इज इक्वल टू 2 इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का y कोऑर्डिनेट होगा 0। ठीक है, एक चीज़ आप और ध्यान रखना हमेशा, मैं एडिशनली आपको बता रहा हूँ। अगर ये 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, अगर एक लाइन है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ये लाइन होगी। ठीक है, अगर एक लाइन है y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 ये वाली लाइन होगी। देखिए ये वाली लाइन है y इक्वल टू -2, ये वाली लाइन है x इक्वल टू 2, इस तरह से। ठीक है, x इक्वल टू कोई भी नंबर वो लाइन y एक्सिस को पैरेलल होगी, y इज इक्वल टू कोई भी नंबर हो वो लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू 2 मतलब ये y पे पॉइंट 2 से क्रॉस कर रही है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 2 ये लाइन होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, y इज इक्वल टू 2 ये लाइन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये 2 को मैं इरेज कर दे रहा हूं सो दैट इसके वजह से कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2 एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ये AB और ये वाली लाइन पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है ना,
एक्स कोऑर्डिनेट इसका कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 2 ही होगा हमेशा, राइट? तो हम मान लेते हैं कि लेट P divide AB in the ratio m:n, ठीक है? इसका मतलब AP is to PB is m:n, राइट? अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट बनता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट्स बनते हैं पॉइंट P के, ठीक है? y इज टू 2 है, तो इस लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट होता है वो y इक्वल टू 2 ही होगा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे कुछ वैल्यू आएगी, y कोऑर्डिनेट तो 2 है, ये कंफर्म है, ठीक है? तो ये जो चीज है ये है x, और ये जो चीज है ना ये 2 है। आप समझ गए होंगे क्यों, ठीक है? अब ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, यानी कि 3 हो गया x1, 5 हो गया y1, -6 हो गया x2 और -5 हो गया y2। क्योंकि हमें 2 पता है, हम y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? my2 का मतलब m इंटू -5, my2 का मतलब m इंटू -5 प्लस y1 का मतलब n इंटू 5 बाई m प्लस n इज इक्वल टू 2, ठीक है? अब देखिए -5m प्लस 5n इज इक्वल टू 2m प्लस 2n, ये m प्लस n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे 5n को हम यहाँ रख रहे हैं, 5n, ये 2n यहाँ माइनस हो रहा है, -2n इज इक्वल टू, यहाँ पे 2m है, ये 5m उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5n माइनस 2n इज 3n इज इक्वल टू 2m प्लस 5m 7m। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 3 यहीं पर रखते हैं, 7 इसके नीचे आएगा, m यहाँ पर रहेगा, n इसके नीचे आएगा, तो यहाँ से हमें पता चला कि mn का रेशियो क्या है, 3:7, ठीक है? यहाँ से हमें पता लगा कि mn का रेशियो क्या है, 3:7। तो रेशियो हमें पता लग गया, m:n क्या है, 3:7। अब हमें बताना है कि ये पॉइंट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। इसका मतलब m और n की ये वैल्यूज को लेकर हमें पॉइंट x के लिए सॉल्व करना है, राइट? ये हमने सॉल्व कर लिया पॉइंट y के लिए। अब m और n की ये वाली वैल्यूज m:n 3:7, इसे लेकर हम पॉइंट x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो mx2 का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू -6, 3 इंटू -6 प्लस nx1 का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 बाई m प्लस n क्या हो गया, 10। दिस इज इक्वल टू x, राइट? बिकॉज x कोऑर्डिनेट x है। अब देखिए 3 इंटू -6 इज -18 प्लस 7 इंटू 3 इज 21 बाई 10 इज इक्वल टू x। तो यहां पर हो गया ये 3/10, -18 प्लस 21 इज 3, 3/10 इज इक्वल टू x। तो x हमारा आ गया 3/10। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 3/10, 2, ठीक है? तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, 3/10 एंड 2। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है। द पॉइंट्स P 1, 1, Q -5 and 10 and R 13 - 2 form a triangle. AB divides PQ and PR in the ratio 1:2 respectively. Find the coordinates of point A and B and also find the ratio AB is to QR. ठीक है, तो एक रफ डायग्राम हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है, सो दैट हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो।
ये एक रफ डायग्राम है। पॉइंट P है 1,1, ये पॉइंट 1,1, पॉइंट Q है -5 and 10, -5, 10, और पॉइंट R है 13, -2, 13, -2। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। AB जो है PQ और PR को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं AB, यानी कि PA बाई PQ ये भी 1/2 है, और PB बाई BR ये भी 1/2 है। तो आपको थोड़ा सा मैं रिलेट करूं कि ये मिड पॉइंट थ्योरम है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये दो थ्योरम्स होते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे क्योंकि रेशियो 1:2 है तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में कट कर रही हो तो वो तीसरे साइड को पैरेलल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू QR, ठीक है। जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि हम उसका यूज यहाँ पर डायरेक्टली नहीं करने वाले हैं, हम बाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहीं ना कहीं सेट होता है, ठीक है। चलिए आइए, अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें फाइंड करना है A और B के कोऑर्डिनेट्स, A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं और हमें बताना है कि AB और QR का रेशियो क्या है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, PA इज टू AB, ये है 1:2, एंड PB इज टू BR, सॉरी PA इज टू AQ, सॉरी PA इज टू AQ, ये 1:2 है, और PB इज टू BR, ये भी 1:2 है, ठीक है। तो अगर हम पहले इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो P 1,1, Q -5 and 10, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, और 1:2 का रेशियो है, ये है m:n, ठीक है। अब बताइए क्या पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरह से होंगे, mx2 + nx1 बाई m + n, और y कोऑर्डिनेट होगा my2 + ny1 बाई m + n। क्या इसी तरह से हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। mx2, m का मतलब 1, x2 का मतलब -5, mx2 मतलब -5 प्लस nx1, ठीक है। देखिए 1 × -5, ठीक है, mx2 इंटू nx1 मतलब 2 × 1 बाई m + n मतलब 1 + 2, और ये कोऑर्डिनेट होगा my2 मतलब 1 × 10 प्लस ny1 मतलब 2 × 1 बाई m + n। ये है पॉइंट A हमारा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -5 + 2 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा ये होगा 10 + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो A के कोऑर्डिनेट्स बने -3/3 एंड 12/3। तो A आ गया हमारा -1 एंड 4। तो A आ गया 1 एंड 4। आप इसे नोट करें। ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया है। तो A आ गया हमारा -1 एंड 4, A के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 एंड 4। आई होप ये क्लियर है।
ठीक है, चलिए अब सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे पॉइंट बी के लिए। ठीक है, सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे पॉइंट बी के लिए। तो यहां पे ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। डिफरेंस ये होगा कि अब हम यहां पर r ले लेंगे। r की वैल्यू है 13 और -2। रेशियो अभी भी m/n1:2 ही रहेगा बिकॉज क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, राइट। तो यहां पे पॉइंट b होगा, क्योंकि देखिए अब p r को डिवाइड कर रहा है पॉइंट b इन द रेशियो 1:2। तो अब हम b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं बाय द सेक्शन फॉर्मूला। तो mx2 क्या होगा, देखिए x1 x2 और y2 13 and -2। mx2 मतलब 1 into 13 प्लस nx1 मतलब 2 into 1 by m plus n, और my2 मतलब 1 into -2 प्लस n into y1 मतलब 2 into 1 by m plus n यानी कि 1 plus 2। तो b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले 13 plus 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये आया -2 plus 2 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो ये आएगा 15/3 दैट इज 5, और ये आएगा 0/3 दैट इज 0। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 5 and 0। करेक्ट, b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 5 and 0। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है कि हमने a और b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि AB और QR का रेशियो भी हमें फाइंड करना है। तो AB और QR का रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। चलिए, तो आई होप ये आपने नोट कर लिया है। ठीक है, तो हमने A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए -1 and 4, और B के फाइंड किए 5 and 0। चलिए, अब हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस AB। A है -1 4, B है 5 0। ठीक है, ये है x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब डिस्टेंस AB x2 - x1 देखिए 5 माइनस ऑफ -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 4 का होल स्क्वायर। एक चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, x2 - x1 यानी कि 5 माइनस -1 5 माइनस -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 5 + 1 5 + 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। 5 + 1 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो AB की क्या वैल्यू आएगी, AB की वैल्यू आएगी √52। ठीक है, AB की वैल्यू है √52। ठीक है, अब सिमिलर वे से हम फाइंड करेंगे QR का डिस्टेंस, राइट। QR का डिस्टेंस जब हम QR फाइंड कर रहे हैं तो इसे हम ले लेंगे x1 y1, इसे हम लेंगे x2 y2, राइट। तो QR होगा हमारा x2 - y1 यानी कि 13 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, 13 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो QR हो गया हमारा
13 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 18 का होल स्क्वायर। 18 का होल स्क्वायर 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आई? अंडर रूट 468, और ये आया हमारा अंडर रूट 52। अब आप जानते हो कि ये रूट के अंदर वैल्यूज को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, राइट? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसे लाएंगे तो ये होगा 6 रूट 13, राइट? ये होगा 6 रूट 13 और ये होगा 2 रूट 13। ठीक है, रूट 52 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 13 और रूट 468 को हम लिख सकते हैं 6 रूट 13। मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं इसके बाद आपको बता दूंगा कि ये हमने कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ए बी बाई क्यू आर, ए बी आया है 2 रूट 13, क्यू आर आया है 6 रूट 13, ठीक है। तो ये रेशियो जो आया है वो आया है 1:3 का। ठीक है, ये रेशियो आया है 1:3 का। रूट 13 से रूट 13 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रेशियो आएगा 1:3। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम सर्ड्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था अंडर रूट 52। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें 52 के प्राइम फैक्टर्स में हमें निकालना होगा। 52 के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने होंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएंगे जहाँ तक होगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, 13 से, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे होता है 26, फिर से 2 से डिवाइड होगा 13, अब ये 13 से डिवाइड होगा 1, राइट? तो रूट 52 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 × 2 × 13, राइट? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो अंदर अगर दो नंबर सेम टाइप के हैं तो वो एक बाहर आता है, राइट? तो इनमें 2 बार 2 है तो एक 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 13 एक ही बार है तो 13 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब रूट 52 इज इक्वल टू 2 रूट 13, राइट? अब हम देखते हैं रूट 468। 468 को हम पहले प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे 2, 234, 117, अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3s are 9 एंड 3 9s are 27। अब ये 3 से फिर से जाएगा 13 टाइम्स, अब ये 13 से जाएगा 1 टाइम। तो रूट 468 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 13, ये पूरी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर में। ठीक है, तो रूट 468 का मतलब है अंडर रूट 2 × 2 × 3 × 3 × 13। अब यहाँ पर भी देखिए 2 2 बार है तो रूट के बाहर एक 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 2 बार है तो रूट के बाहर एक 3 आ जाएगा, और फिर 13 एक ही बार है तो 13 रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 6 रूट 13। इसका मतलब अंडर रूट 468 कैन बी रिटन एज 6 रूट 13। ठीक है।